हाँ, तो अपन आज रिविजन करेंगे बेटा जलवायु का। किसका रिविजन करेंगे? जलवायु का छोटा मोटा रिविजन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक बेटा, देखो जलवायु है ना। देखो सर मौसम, देखो सर मौसम किसे कहेंगे? जो अल्पकालीन जो सर मौसम होता है ना, मतलब अल्पकालीन जो जलवायु होती है ना सर, उसे हम कहते हैं मौसम। जैसे कि हमने कभी कभी देखा होगा कि सुबह बादल हो रहे हैं और दिन में धूप निकल रही है ना, तो ये मौसम का पलटाव है केवल, लेकिन छोटे समय के लिए। जलवायु दीर्घकालीन जलवायु, जैसे कि गर्मी, सर्दी, वर्षा। गर्मी लगातार चलती है ना 3-4 महीने तक, दीर्घकालीन हो गई। सर्दी भी लगातार चलेगी सर 3-4 महीने तक, तो दीर्घकालीन हो गई, तो वो जलवायु है सर, है ना। ठीक है, मौसम तो एक दो दिन में बदल जाता है ना। ठीक है सर, आगे देखो। देखो सर, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से सर? अक्षांशीय स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से दूरी। अक्षांशीय स्थिति सर कैसे है सर इसकी, बताइए आप। देखो सर, अक्षांशीय स्थिति क्यों है सर इसकी, बताओ। देखो देखो ये क्या है? ग्लोब है, ठीक है। ये अक्षांश है यहाँ पे, ठीक है सर, है ना। अभी 0 डिग्री है ना सर यहाँ पे, ये तो यहाँ पे गर्मी बहुत तेज पड़ेगी, फिर धीरे धीरे ऊपर जाओगे गर्मी कम होगी, है ना। फिर धीरे धीरे नीचे आओगे तो गर्मी फिर से कम होगी। अपना राजस्थान सर कहाँ है? यहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश में है ना राजस्थान, ठीक है सर। तो देखो सर, तो यहाँ पे देखो, अगर राजस्थान यहाँ पे बीच बीच होता तो प्रभाव अलग होता गर्मी का, ऊपर है तो प्रभाव अलग है। तो अक्षांशीय स्थिति से प्रभावित करती नहीं करती है? करती है ना। भूमध्य रेखा से दूरी भी, यहाँ पे एक भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, उससे भी प्रभावित होगा सर, ठीक है। समुद्र तल से दूरी, ये भी प्रभावित होगा सर, ध्यान रखना, ठीक है। कई कई ऐसी जगह भी है सर वहां पे जो वहां पे रात होती नहीं है ना, तो वो अक्षांशीय स्थिति के कारण रात नहीं होती है ना सर, याद रखना, ठीक है सर, है ना सर। आगे देखो सर, अगला, ठीक है सर। आगे देखो सर, देखो समुद्र तल से दूरी बेटा ये भी प्रभावित करती है ना। आगे देखो सर, आगे देखो, देखो सर अक्षांशीय स्थिति भी, भूमध्य रेखा हो गई, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करेगी सर। समुद्र के पास में रहोगे तो ठंड ज्यादा लगेगी बेटा, है ना, और गर्मी भी कम लगेगी, है ना। देखो जलवायु को, देखो समुद्र से निकटतम दूरी, यहाँ मतलब कि निकट या दूरी भी प्रभावित करेगी ना। पहाड़ों की प्रकृति वनस्पति भी सर प्रभावित करेगी जलवायु को। मिट्टी की संरचना भी प्रभावित करेगी, भाई जहाँ काली मिट्टी होगी वहां की सब, वहां पे गर्मी कम होती है, ठीक है सर, है ना, ध्यान रखना। और लाल मिट्टी जहाँ ज्यादा होती है ना सर, वहां गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। पर्वतीय श्रेणियों की दिशा ये भी प्रभावित करेगी सर, क्यों करेगी? अभी आपने देखा होगा सर, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के बीच बीच है ना, तो वो अपने बंगाल की खाड़ी की जो हवा आती है ना सर, बारिश लेके आती है सर, उसको उधर जाने नहीं देती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। पर्वतमाला भी करेगी प्रभावित, पर्वत चोटी प्रभावित करेगी सर, स्थानीय हवाएं भी करेगी प्रभावित। मानवीय घटनाएं, ठीक है, मानव कोई घटना, मानव ने पहले घटना कर दी थी कोरोना वाली, चीन रहने वालों ने घटना कर दी, तो उसका भुगतना पूरे विश्व को पड़ा, ठीक बेटा। तो मानवीय घटनाएं भी सर जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है, समझ गया सूरज? चलो, महासागरीय धारा भी प्रभावित करती है सर, है ना। आगे देखो, देखो सर 2 तरह की धाराएं होती हैं, एक तो होती है अरब सागर की धारा, और एक मतलब अरब सागर की शाखा होती है, और एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है सर। देखो देखो सर, क्या राजस्थान का नक्शा है? क्या है राजस्थान का नक्शा है? इधर क्या है सर? अरब सागर की शाखा, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है सर। बीच में क्या है सर? ये अरावली है, क्या है? अरावली है। देखो यहाँ की हवाएं सर इधर जाएगी तो बंगाल की खाड़ी वाली ये अरावली रोक लेगी, ठीक है। अरब सागर की शाखा देखो सर, इधर से ऐसे निकल जाएगी। अब कोई रिकॉर्ड पैदा नहीं हो रही है तो सीधी निकल गई सर, है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ध्यान में रखना आप ना सर, पूछते हैं कभी कभी इससे नॉर्मल वे में, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है सर। आगे देखो, आगे देखो सर, देखो अरब सागर की शाखा राजस्थान में न्यूनतम वर्षा करेगी, क्योंकि बीच में रिकॉर्ड पैदा नहीं हो रही है, तो हवा ऐसे कैसे निकल जाएगी, ठीक है सर। अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अभी अपने नक्शे के माध्यम से देखेंगे बेटा। अरब सागरीय शाखा का प्रवेश 16 जून को बांसवाड़ा से होता है, यानी कि मानसून का प्रवेश कहां से होगा सर? बांसवाड़ा से होगा। अरब सागर की पहली एंट्री हो रही है
है ना, बंगाल की खाड़ी के बाद में होती है सर, ठीक है ना। और कहां से एंट्री होती है, बांसवाड़ा से, 16 जून, ठीक है सर। आगे देखो, अरावली के समंदर चलती है सर ये, और पर्वतीय पैदा मतलब पर्वतीय मार्ग में अवरोध नहीं होता है सर, इसलिए हवाएं ऐसी सीधी सीधी निकल जाती हैं, है ना, बारिश नहीं करती है। राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश लेती है बेटा ये अरसर की शाखा, ठीक है। देखो ये राजस्थान नक्शा है सर, है ना, देखो इसको देखते हैं अपन। देखो सर, इधर तो ये बंगाल की खाड़ी, क्या है सर ये, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और इधर है अरब सागर, ठीक है सर। यहाँ पर क्या आ रही है सर, ये अरावली, क्या आ रही है, अरावली पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ की जो हवा है ना सर, ये हवाएं सर ऐसे निकल जाएगी यहाँ से, अवरोध पैदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना सर, तो ऐसे सीधी निकल जाएगी ये, है ना। जो अरब सागर की शाखा है ना सर, यहाँ से एंट्री लेती है 16 जून को बांसवाड़ा से, है ना, यहाँ से एंट्री लेगी 16 जून को बांसवाड़ा से सर, है ना। अब देखो सर, ये उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है पूर्व। तो देखो सर, दक्षिण पश्चिम से एंट्री लेती है ये, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है ना, अरब सागर की शाखा, समझ में आ रहा है आपको, है ना। और यहाँ पे चोटी बताओ, चोटी होती है कोई तो बारिश यही कर देती है ना, पर चोटी नहीं है इसलिए बारिश ये ऐसे निकल रही है पूरी की पूरी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखते हैं सर, अगला देखो सर, आगे देखो, बंगाल की खाड़ी की शाखा, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी की वर्षा करती है, क्यों करती है सर, इसलिए अवरोध पैदा होगा अरावली का, है ना, अपने नक्शे के माध्यम से देखेंगे सर, है ना। बंगाल की शाखा का प्रवेश झालावाड़ से होता है, क्या से होता है सर, झालावाड़ से होता है ना सर। आगे देखो सर, बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं अरावली से टकराने के कारण पश्चिमी रेगिस्तान में क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान को सूखा वाला प्रदेश यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश भी हम कह सकते हैं सर, है ना, ठीक है सर। देखते हैं हम नक्शे के माध्यम से। देखो सर, ये नक्शा है ना, मैंने आपको कहा था देखो, मैंने आपको कहा था सर, ये इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है सर। ये बीच में क्या है सर, अरावली, ठीक है। देखो अरावली की हवाएं ऐसे चलेगी सर, चल रही है ये हवाएं, अब अरावली से टकराएगी, ये क्या क्या टकराएगी, अरावली से टकराएगी सर, तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वर्षा होगी सर, ये बहुत कम मात्रा में यहाँ पे वर्षा होगी, इसलिए सर ये क्या है, यहाँ पे सूखा है सर, यहाँ पे क्या है सर, सूखा है, इसलिए हम कहेंगे इससे वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है सर, है ना। तो अरावली से टकराने के कारण वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है सर, बंगाल खाड़ी, इसलिए सर राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है ना सर, अरावली की से निकल जाती है बेटा, ठीक है। आगे देखो सर, अगला प्रश्न देखो, तापमान और वायुदाब के बारे में देखते हैं सर। देखो सर, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब अधिक होगा तो तापमान कम होगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलेंगे सर, क्या चलेंगे, विपरीत चलेंगे सर, है ना। देखो तापमान अधिक और वायुदाब कम होगा, ठीक है। देखो सर, जलवायु की ऋतु है सर, 3 तरह की ऋतु होती है ना, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। शीत ऋतु को भी सर 2 भागों में बांटा गया है, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है सर। देखो सर, ग्रीष्म ऋतु में सर आपने देखा होगा तापमान अधिक होता है, गर्मी लगती है सबसे ज्यादा, है ना। तापमान अधिक सर कहां पर होगा सर, ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में, कहां पर होगा, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है सर, है ना। आगे देखो, देखो लू, जो गर्म गर्म हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं, क्या कहते हैं, लू कहते हैं, है ना, ठीक है सर। पूछते हैं गर्मी की मौसम चलती है बेटा, है ना ये। आगे देखो, देखो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में जो स्थानीय हवाएं चक्रवात बनती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, बबूलिया, क्या कहते हैं, बबूलिया, हमने देखा होगा ये बबूलिया, है ना, कैसे चलती बबूलिया, है ना, क्या कहेंगे सर इसे, बबूलिया, क्या कहेंगे, बबूलिया, ठीक है। ये समन्वय धाराओं के कारण बनती है बेटा, किसके कारण बनती है, समन्वय धाराओं के कारण बनती है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखो, देखो तापांतरण, ठीक है, तापमान की उच्च दाब व न्यूनतम बिंदु के बीच के जो अंतर होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, तापांतर, क्या कहते हैं, तापांतर। और तापांतर कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, दैनिक तापांतर क्या होगा, वार्षिक तापांतर क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं हम, है ना। दैनिक तापांतर जो प्रतिदिन चेंज होता है बेटा, है ना। देखो राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में अधिक व दक्षिण राजस्थान में कम पाया जाता है बेटा, ये है ना। देखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर बेटा जैसलमेर में पाया जाता है। देखो जैसलमेर में क्या क्या है सर, रेत है ना, बहुत रेत दिन में बहुत गर्म हो जाती है और एकदम रात को क्या हो जाती है, ठंडी। तो यहाँ पे प्रतिदिन क्या बदल रहा है सर, तापमान बदल रहा है ना सर,
दिन पर दिन, ठीक है सर, डेली बदलता है दैनिक। आगे देखो सर, वार्षिक तापांतर सर, है ना, चूरू में सर, वार्षिक तापांतर सब अधिक कहां पर है सर, चूरू में, है ना, मतलब कि सालों साल में या महीने महीनों में चेंज होता है सर, ठीक है ना। आंधिया देखो, ये सब गर्मी के मौसम को पढ़ रहे समय है ना अपन। देखो सबसे अधिक आंधी सर कहां चलती है, श्रीगंगानगर में, 30 दिन के अंदर, टोटल 30 दिन 27 दिन तक क्या चलती है, आंधिया। और सबसे कम झालावाड़, 3 दिन चलती है सर, है ना। अब पढ़ेंगे हम सर वर्षा ऋतु, क्या पढ़ेंगे हम, वर्षा ऋतु, ठीक है सर। देखो राजस्थान में मानसून का प्रवेश सर 16 जून को होता है बांसवाड़ा से, हमने देखा था। और कौन सी शाखा का प्रवेश हो रहा है सर, अरब सागर की शाखा का, ठीक है, हमने पहले देखा था। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम के अंदर ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है सर। क्यों होती है देखिए आप इसका भी, ठीक है। देखो माने राजस्थान का नक्शा यही है ना। इधर क्या बंगाल की खाड़ी मैंने पढ़ा था, इधर क्या है अरब सागर, ठीक है, बीच में क्या है पे अरावली, ठीक है। देखो यहां से हवा चल रही बेटा, है ना, यहां से हवा चल रही है ना, ये चल रही है हवा, ठीक है। और यहाँ की हवा भी चल रही है अरब सागर की, ये बंगाल की खाड़ी की हवा है बेटा, ठीक है। अब देखिए अरब सागर की, ये अरब सागर की चल रही है बेटा। देखो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है बेटा, देखो फायदा काम किसको मिल रहा है, इस वाले एरिया को मिल रहा है ना, यहाँ से भी हवा ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ठीक है, और ये पूर्व बेटा, ठीक है ना, ठीक है बेटा, पश्चिम है ना, ठीक है। देखो तो दक्षिण पश्चिम में बेटा ये देखो हवा, है ना, दक्षिण पश्चिम के अंदर मतलब कि सब प्रभावित है, यानी कि दक्षिण पश्चिम से अपने क्या होती है, वर्षा होती है, और दक्षिण पश्चिम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना, ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, है ना। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम के अंदर हो रही नहीं हो रही, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। आगे देखो सर, देखो सर राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा दर कितनी होती है, 57.51 सेंटीमीटर। पूछते हैं ये कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा दर कितनी होती है, 57.51 सेंटीमीटर होती है सर, ठीक है। राजस्थान में सर न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, 5 दिन होती है केवल। और सबसे अधिक सर झालावाड़, है ना। आपको पूछेगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो झालावाड़ में होती है ना, और सबसे कम जैसलमेर में होती है सर, ठीक है सर। आगे देखिए, देखो सर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है सर, माउंट आबू, कौन सा है, माउंट आबू। स्थान पूछना है, जिला नहीं पूछना, स्थान पूछे तो सब माउंट आबू आएगा, ठीक है सर, है ना। आद्र स्थान भी ये है कि ठंडा स्थान, और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जो जैसलमेर शुष्क स्थान होगा सर, है ना। तो देखो राजस्थान में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम वर्षा में निरंतर कमी होती है, और सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। मैंने बताया तो दक्षिण पश्चिम में क्यों होती है, क्योंकि दोनों की हवा खा रहा बेटा, ठीक है। देखो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर सर कमी होती है, क्यों कमी होती है, मैंने आपको देखा था, बताया था सर। देखो हाँ 11 को देखो सर, देखो ये एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होगी सर, है ना। बीच में क्या आ रही है, अरावली, है ना। तो देखो सर इस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, फिर टकरा के सर उधर हवाई जाएगी, थोड़ी बहुत तो वर्षा यहाँ पे होगी सर, है ना, यहाँ पे होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर सर बच्चे कुछ यहाँ पे जाएगी सर, है ना, बच्चे कुछ यहाँ पे जाएगी, है ना सर। तो देखो सर मतलब कि ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये पश्चिम, और ये पूर्व। तो देखो सर इधर से वर्षा कम हो रही है ना, तो इधर से हम जब इधर आएंगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। ये तो कम है ना, इधर आ रहे तो वर्षा की मात्रा ज्यादा हो गई सर, है ना। और इधर से इधर जाएंगे, क्योंकि उत्तर पश्चिम से हम दक्षिण पूर्व में आएंगे तो वर्षा बढ़ेगी, दक्षिण पूर्व से हम उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो सर वर्षा क्या होगी, कमी घटेगी सर, है ना, कमी होगी उसकी। समझ में आया क्यों कमी होगी, अरावली के कारण, ठीक है सर। आगे देखो, देखो पढ़ेंगे हम शीत ऋतु को, क्या पढ़ेंगे सर, शीत ऋतु। देखो शीत ऋतु को भी बांटा था हमने, ठीक है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु चलती है, मतलब कि आपने देखा होगा सर
सुबह सुबह ठंड लग रही है, शाम शाम को ठंड लग रही है, दिन में नहीं लग रही है ना सर? ठीक है सर, है ना? तो देखना आप भी, ये मानसून के लौटने का काल होता है सर, और मानसून के निवर्तन का काल भी हमसे कहते हैं। मानसून लौट रहा होता है इस वक्त, है ना सर? देखो सर, राजस्थान में अक्टूबर और दिसंबर तक के काल को प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं सर, इनकी लौटता हुआ मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून कहते हैं सर। और लौटते हुए मानसून में राजस्थान में वर्षा नहीं होती है सर, है ना सर? फिर देखो सर, शीत ऋतु, है ना? राजस्थान में 15 दिसंबर से 15 मार्च तक क्या पड़ती है सर? शीत ऋतु, यानी कड़ाके की ठंड पड़ेगी, है ना? तो पूरे दिन ठंड पड़ेगी सर, है ना? मावट, शीत ऋतु में जो सर पश्चिमी विक्षोभ यानी कि भूमध्य सागरीय के कारण जो वर्षा होती है ना सर, उस सब कहते हैं मावट। आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब कि सर्दी के अंदर बढ़िया वर्षा पड़ती है ना? वो गेहूं की फसलें, चना सरसों के लिए लाभदायक होती है, यानी कि रबी की फसलों के लिए सर क्या होती है? वो लाभदायक होती है ना? मावट, ठीक है सर। तो मावट शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, और ये रबी की फसलें यानी कि गेहूं जौ चना इनके लिए लाभदायक होती है सर। ठीक है सर, आगे देखिए। देखो सर, न्यूनतम वायुदाब सर कब होता है? जुलाई। न्यूनतम वायुदाब यानी कि तापमान अधिक होगा, तो जुलाई के अंदर तापमान अधिक होता है, गर्मी पड़ती है बहुत जोरदार। हाँ, बातें कर लो आप, है ना? उच्च वायुदाब किसमें होता है सर? जनवरी में होता है ना? ध्यान रखना, ठीक है सर। फिर देखो सर, राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, है ना सर? अब जलवायु को देखो, हमने बच्चों पढ़ा था, नॉर्मल पढ़ा था सर, है ना? अब मौसम विभाग के अनुसार जलवायु को भी सर बांटी गई है ना? अब मौसम विभाग ने सर 5 भागों में बांटा है जलवायु को, ठीक है सर, है ना? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, है ना? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। नक्शे के माध्यम से देखेंगे सर इनको, है ना? अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो, शुष्क, शुष्क मतलब होता है नेम सूखा, है ना सर? तो यहाँ पर सूखा हुआ है, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है बस, है ना सर? फिर देखो सर, ये आ रहा है सर अर्ध शुष्क। क्या आ रहा है सर यहाँ पे? अर्ध शुष्क। देखो सर, ये क्या आ रहा है? अर्ध शुष्क। क्या आ रहा है सर? ये अर्ध शुष्क, है ना? यानी कि आधा सूखा हुआ, यानी कि थोड़ी बहुत वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है? तो यानी कि वर्षा कितनी होती है सर? 20 से 40 सेंटीमीटर, ठीक है सर। फिर देखो उपाद्र, ठीक है सर। क्या है ये? उपाद्र, ठीक है? उपाद्र मतलब कि मीडियम साइज, ठीक है सर। यहाँ पे थोड़ी बहुत वर्षा ज्यादा होगी सर, उधर से आ रहे हैं ना अपन, तो वर्षा मात्रा बढ़ेगी ना सर, तो यहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है सर, है ना? फिर देखो सर, ये आर्द्र, ठीक है ना? आर्द्र यानी कि 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होगी, है ना? और यहाँ पे अति आर्द्र में सर ज्यादा ही वर्षा होगी, क्योंकि दोनों की मानसून से मिलेगी ना सर, ये यहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है, देखो सर, है ना? तो अति आर्द्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना सर? तो वर्षा मात्रा बढ़ रही है, देखो सर। ये सर, ये जो पूरा वर्गीकरण है ना सर, मौसम विभाग के अनुसार वर्गीकरण है ना सर। वनस्पति भी पूछते हैं, तो शुष्क जल प्रदेश में सर ज़ीरोफाइट पाए जाएंगे वनस्पति, यानी कि मरुद्भिद, कांटेदार, है ना सर? अर्ध शुष्क के अंदर स्टेपी तुल्य सर, है ना? और उपाद्र के सर पतझड़ वाला, और अति आद्र के अंदर सर ये सॉरी आद्र के अंदर अपने मानसूनी, और अति आद्र के अंदर सवाना। ये वनस्पति पूछते हैं सर, है ना? ध्यान में रखना आप, ठीक है? आगे देखो सर, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधि जिला इसका जैसलमेर है। वनस्पति मरुद्भिद, वनस्पति ज़ीरोफाइट, और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 35 से 49, और शीत ऋतु में 8 से 9 डिग्री। जिले वही जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, है ना? गंगानगर, चूरू, जोधपुर, है ना सर? ठीक है, आगे देखो, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, वही प्रतिनिधि जिला कौन सा? बीकानेर है। इसमें तुल्य यहाँ पे पाई जाएगी सर। वही ग्रीष्म ऋतु में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, और शीत ऋतु में 15 से 17 होगा। वर्षा अपने 20 से 40 सेंटीमीटर। वही जिले कौन से? बाड़मेर, जालौर, नागौर, बाड़मेर, पाली, है ना? जोधपुर, नागौर, डीडवाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, है ना? और गंगानगर बेटा, ये ना, ये सब है ना बेटा, ठीक है? आगे देखो, उपाद्र मीडियम साइज बेटा, प्रति जिला वही जयपुर है। वनस्पति पूछे तो पतझड़ वाली। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 28 से 34 डिग्री होता है, और शीत ऋतु में होता है 12 से 18 डिग्री। वर्षा होती है यहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर बेटा, ठीक है? अब जालौर की कुछ भाग, पाली, उदयपुर, जयपुर, कोटपुतली, है ना? और कैथल, तिजारा सर, करौली, धौलपुर, दौसा, कुचामन, ये इनमें वर्षा होती है ना सर? जिले आप याद रख लेना बेटा थोड़ा बहुत, ठीक है? आर्द्र जलवायु प्रदेश ना, तो वो ज्यादा वर्षा है ना? आर्द्र जलवायु के अंदर बेटा हमेशा ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान आएगा इसमें। क्या आएगा बेटा? पूर्वी राजस्थान आएगा, ये याद रखना, है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। वनस्पति वही सघन वनस्पति बेटा, है ना? मानसूनी वाली। और ग्रीष्म में होता है 30 से 40 डिग्री तापमान, और शीत ऋतु में 10 से 18 डिग्री तापमान। वर्षा हुई 60 से 80 सेंटीमीटर बेटा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मधुपुर, कोटाबंदी, टोंक, भिलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, सोलंबर, सिरोही का कुछ भाग बेटा इसके अंदर आता है, आर्द्र के अंदर बेटा, ठीक है? फिर देखो अति आर्द्र, है ना? अति आर्द्र ज्यादा वर्षा ज्यादा होगी थोड़ी बहुत, प्रतिनिधि जिला वो झालावाड़ हो गया। वनस्पति सवाना, सवाना मतलब कि सब बड़े बड़े पत्ते होंगे, है ना? तापमान वही ग्रीष्म ऋतु में 30 से 35, और शीत ऋतु में 10 से 18। वर्षा 80 से 100-150 तक ली जाएगी सर, है ना? जिले वही झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर की कुछ भाग सर, नीचे नीचे वाले, ठीक है?
तो ये तो हमने किसके अनुसार था, ये बसोबर्ग के अनुसार था, है ना। अब हम पढ़ेंगे सर कोपेन के अनुसार, ठीक है ना। कोपेन एक वैज्ञानिक था सर, है ना। उसने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर वर्गीकरण किया बेटा? वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया था बेटा, है ना। शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश बेटा BWHW, अर्ध शुष्क जलीय प्रदेश या HP तुल्य BSHW, उपार्द्र जलीय प्रदेश CWG, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु बेटा समतुल्य AW। ठीक है सर, ये थोड़ा गलत लिखे हुए हैं अंग्रेजी में, इसको सही नीचे लिखा हुआ बेटा, है ना। देखो देखो सर, कोपेन का देखो सर BWHW, है ना। BWHW सर ये रहा, है ना, ठीक है। देखो BW बड़ा है और छोटे सर HW, है ना, ये सही है ना। यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? जीरोफाइट्स, वर्षा की 10 से 20 सेंटीमीटर, है ना, ये वाला एरिया, जैसे मैं फलोदी बीकानेर बेटा ये आएगा ना। फिर देखो सर इसके अंदर ये आ रहा है BSHW, ये बड़ा है सर, है ना, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, सबसे बड़ा यही है। कोपेन सब पूछेंगे कि सबसे बड़ा जलीय प्रदेश कौन सा है? BSHW, ठीक है सर। BS इसमें बड़ा है, HW छोटा है ना। और अधिक शुष्क कहेंगे इसको, 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी। वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? स्टेपी तुल्य। कौन सी पाई जाएगी सर? स्टेपी तुल्य, है ना। फिर देखो सर CWG यानी कि आर्द्र, ठीक है सर, ये वाला एरिया 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होगी सर यहाँ पे, है ना। और मानसूनी प्रतिजन यहाँ पे वन पाए जाएंगे सर। फिर देखो सर AW सर, ये AW अति आर्द्र सर, है ना। 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा यानी कि 150 लगभग होगी और स्वर्ण तुल्य यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी, है ना सर। तो ये कोपेन का वर्गीकरण था, वनस्पति के आधार पर इसने वर्गीकरण किया था बेटा। तो ये BWHW से याद कर लेना, है ना। फिर कभी कभी क्या एग्जामिनर का टफ पूछता है ना, तो वो हिंदी नाम दे देता है, हिंदी नाम किसी को याद नहीं होते हैं ना बेटा, तो भी आप याद करना कोशिश करना, ठीक है। आगे देखो BWHW सही लिखा हुआ है बेटा, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तो भी जिला नहीं रहा है अभी, तो देख लेना आप, है ना। BSHW सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ही आया था कोई बेटा, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, सारों, सांचौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर की कुछ भाग बेटा, कुचामन, सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, बरौर बेटा, चूरू, ये सब ये ना, ये सब इसके अंदर जिले में आएंगे बेटा, ठीक है। नीम का थाना भी कट गया है तो देख लेना आप, और सांचौर भी कट गया बेटा, ठीक है। आगे देखो AW, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग आएंगे बेटा AW के अंदर, ठीक है। फिर देखो CWG, ये पूर्वी राजस्थान, है ना, वही अलवर, डी, खेरतल, तिरजारा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मधुपुर, दौसा, जयपुर, ये बूंदी, कोटा, है ना, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, जो मैंने बोला है वो जिले भी वर्तमान के अंदर, ये केकड़ी नहीं है और गंगापुर सिटी नहीं है, बाकी सब है ना बेटा। आगे देखो कोपेन का वर्गीकरण बेटा किया ना, तो टी वार्ता ने इसकी 2 कॉपी कर ली बेटा, क्या कर ली? प्रतिलिपि छपा ली, है ना। तो टी वार्ता ने बेटा इसका क्या कोपेन की कॉपी की थी बेटा, है ना। तो कभी अभी टी वार्ता को पूछ ले तो CWG तो रहेगा उसके अंदर, AW भी रहेगा उसके अंदर, ये W उठा लेना बाद में, ठीक है, ये W उठा लेना, बस हो गया टी वार्ता, बाकी जिले कोई बेटा, है ना, टी वार्ता का, ठीक है सर। आगे देखो अब देखेंगे थॉर्नवेट का वर्गीकरण बेटा। थॉर्नवेट भी बेटा 4 भाग में था, थॉर्नवेट, है ना। देखो शुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश EAD, वही भी सूखा हुआ है जिसमें वाला। अर्ध शुष्क बेटा DBW यानी कि ऊपर, है ना, श्री गंगानगर बेटा ऊपर। DAW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश बेटा, बीच का बेचा हुआ है। और AW CAW आर्द्र जलवायु प्रदेश नीचे नीचे वाला बेटा, है ना। थॉर्नवेट को बहुत सरल है बेटा, ठीक है। देखो ये थॉर्नवेट, ठीक है। EAD जैसलमेर, ये थोड़ा बहुत आगे बेटा, इसके अंदर ज्यादातर जैसलमेर पूछा जाता है बेटा इसके अंदर, है ना। EAD शुष्क उष्ण कटिबंधीय बेटा, ठीक है। और DBW में बेटा ये ऊपर वाला हो गया एरिया, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, थोड़ा बहुत चूरू भी, बीकानेर बेटा, है ना। और CAW के अंदर बेटा ये उदयपुर, बांसवाड़ा नीचे वाले दक्षिण वाला एरिया, और जो बीच का जो अंदर का बचा हुआ है ना बेटा, वो किसमें आएंगे बेटा? DAW में, यानी कि DAW सबसे बड़ा है। कोपेन में देखा था हमने BSHW, और यहाँ पर बड़ा सबसे बड़ा कौन सा बेटा? DAW, अंदर बीच बीच वाला, ठीक है बेटा। तो आगे देखो बेटा, ये EAD में यही क्षेत्र जाएंगे बेटा, जैसे में फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर। और DBW में श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। CAW के अंदर उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दक्षिणी भाग, झालावाड़, बाराकोटा। और AW के अंदर ये DAW बेटा, ना, ये D है बेटा, क्या है ये? D है बेटा, है ना, ये DAW, है ना। क्या है सर ये? DAW सर, है ना। ये इसमें से सभी जिले आ जाएंगे सर, क्या आ जाएंगे? से सभी जिले इसके अंदर आ जाएंगे सर, है ना, ठीक है सर। तो भी ये रिवीजन था बेटा, जलवायु को छोटा रिवीजन था। आई होप आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।